आवाज आ रही है? काइंडली मैसेज करके बताइएगा आवाज आ रही है। हाँ जी, तो टीचिंग प्रैक्टिस को सबसे पहले मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप एट द एंड ऑफ द मीटिंग आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग सेशन आप कोई भी सवाल नहीं करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नोट डाउन कर लें, तो एट द एंड आप जो है जो भी आपका सवाल है आपकी क्यूरीज को इंटरटेन किया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो टीचिंग प्रैक्टिस जो है ये आपकी जो वीयू ने बीएड स्टूडेंट्स के लिए रखी है। कुछ स्टूडेंट्स इसको इंटर्नशिप के मीनिंग में लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये आपकी इंटर्नशिप नहीं है, ठीक है। ये आपकी टीचिंग प्रैक्टिस है जो कि आपके असाइनमेंट पे बेस करती है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका जो फेस है टीचिंग प्रैक्टिस है, और सेकंड जो है वो माइक्रो टीचिंग है। अब टीचिंग प्रैक्टिस और माइक्रो टीचिंग इसका क्या हिसाब है? इसमें ये होता है कि एक सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको टीचिंग प्रैक्टिस दी जाती है, और उससे जो नेक्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स आते हैं उनको माइक्रो टीचिंग दी जाती है। अब जो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स थे उनकी टीचिंग प्रैक्टिस थी। अब ये जो आपका सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, जो ऑलमोस्ट हो चुका है, जो कल से आपको इंशाल्लाह 20 के बाद असाइनमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी, तो उसमें आपकी माइक्रो टीचिंग होगी, ठीक है। अब टीचिंग प्रैक्टिस का मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी। इसमें ये होता है कि स्कूल सिलेक्शन फॉर्म होता है। स्कूल सिलेक्शन फॉर्म में ये होता है कि आपके स्कूल का नेम, आप ये नहीं है कि आपने वहां पे जाके पढ़ाना है, ऐसा कोई सीन नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी है, ठीक है। तो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं, ग्रेड सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्कूल का नेम है, आपको हेड के साइन रिक्वायर्ड होते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उनके जो टीचर्स हैं उनके साइन रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा जो आपके असाइनमेंट्स हैं, 2 असाइनमेंट्स आपके बेस करती हैं स्कूल एक्टिविटीज पे, ठीक है।
कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और उनके रिगार्डिंग जो है वो अपने कमेंट्स दे रहे हैं। फिर आपका जो है वो सैम्पल लेसन प्लान है, ठीक है। आपको एक असाइनमेंट आती है जो कि 30 मार्क्स की होती है, तो उसमें आपको लेसन प्लान का फॉर्मेट बताया जाता है और फिर आपने उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपनी असाइनमेंट डिजाइन करनी होती है। और लेसन प्लानिंग है और को करिकुलर एक्टिविटीज एंड रिपोर्ट फ्रॉम हेड टीचर। अब इसको मैं इतना डिटेल में नहीं करूंगी, मैं आपको बताऊंगी माइक्रो टीचिंग। अब इस बार मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि जो आपकी लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे उसमें टीचिंग प्रैक्टिस थी और उससे जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे उसमें माइक्रो टीचिंग थी। तो अब फिर जो है जो आपका फेज आ रहा है वो माइक्रो टीचिंग का है, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग में ये होता है कि आपको एक जो आपके फर्स्ट असाइनमेंट आएगी उसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आपने 3 सब्जेक्ट्स चूज करने हैं और ग्रेड्स सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी असाइनमेंट होगी, आपके साथ एक असाइनमेंट होगी जो सैम्पल लेसन प्लान, जिसमें आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने अपनी असाइनमेंट डिजाइन करनी होगी जो सैम्पल लेसन प्लान वाली होगी। फिर उसमें आपकी प्रेजेंटेशन भी होती है और पीयर ऑब्जर्वेशन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये आपकी माइक्रो टीचिंग में होती हैं। अब इसको अब ये जो आपके साथ एक फॉर्म शेयर किया गया है, ये आपका माइक्रो टीचिंग के लिए ये फॉर्म आएगा, ठीक है। इस तरह से आपकी ये फर्स्ट असाइनमेंट आएगी और इसके नीचे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, ठीक है। तो ये आपका स्कूल सिलेक्शन फॉर्म है माइक्रो टीचिंग के लिए। इसमें आपने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी मेंशन करनी है, आपकी जो डिग्री है, ठीक है, वो आपने मेंशन करनी है, जो आपका नेम है स्टूडेंट नेम वो आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपने 3 सब्जेक्ट्स 3 ग्रेड्स चूज करने हैं, क्लासेस चूज करनी है अपनी मर्जी की, ठीक है। सब्जेक्ट्स लेने हैं अपने मर्जी के, ठीक है। उर्दू का सब्जेक्ट मत चूज कीजिएगा क्योंकि इसमें आपको टाइपिंग में मसला होगा, ठीक है। तो उर्दू का सब्जेक्ट आपने चूज नहीं करना। बाकी इंग्लिश, इस्लामियात को भी आप रोमन इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उर्दू का जो सब्जेक्ट है जरा बी केयरफुल। उसमें अब ये है कि जो बीएड 1.5 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, वो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेस के सब्जेक्ट चूज करेंगे, ठीक है। वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसी तरह से जो डिप्लोमा कर रहे हैं एजुकेशन में, वो जो है वो प्राइमरी ग्रेड्स के सब्जेक्ट चूज करेंगे एंड लेकिन चूंकि ये ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएड 1.5 ईयर्स कैटेगरी के हैं, तो इसलिए आपने जो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं वो हायर सेकेंडरी क्लासेस के चूज करने हैं और उर्दू का सब्जेक्ट आपने चूज नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन प्लान का फॉर्मेट, ठीक है। अब इसमें जो आपका फॉर्मेट है लेसन प्लान का, इसमें यह है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स अप्रूव्ड हैं, ठीक है। फर्स्ट असाइनमेंट में पहले तो ये आपने करना है, आपने असाइनमेंट स्किप नहीं करनी, ठीक है। अगर बाय चांस अगर आपकी असाइनमेंट स्किप हो गई है फर्स्ट, तो आपने अपने वीयू मेल आईडी के थ्रू अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करना है और उनसे सब्जेक्ट्स अप्रूवल लेना है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट्स अप्रूवल नहीं लेंगे तो आपकी जो रिमेनिंग असाइनमेंट्स होंगी वो रिजेक्ट होंगी। अगर आप बनाएंगे भी तो वो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और वो बाद में पछताते हैं। तो इसलिए ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। जो EDU 630 है, जो ये DPTG है, इसकी आपने कोई भी असाइनमेंट स्किप नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद जो आपका ग्रेड लेवल है वो आप चूज करेंगी। टेक्स्ट बुक आपको जो चूज कर रही हैं, टॉपिक है जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट कर रही हैं उसका सब टॉपिक मेंशन करेंगी, टाइम ड्यूरेशन है, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगी, इंस्ट्रक्शनल्स ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगी एंड एड्स लिखेंगी, फिर टेक्नोलॉजी, फिर आप कैसे स्टूडेंट्स को चेक करेंगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे चेक करेंगी, क्वेश्चनिंग के थ्रू करेंगी, ठीक है। फिर आपका असाइनमेंट और होमवर्क, मतलब आपने जो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देनी है या होमवर्क देना है, ठीक है। आप असाइनमेंट भी लिख सकती हैं कि मैंने स्टूडेंट्स को जो है वो एक क्वेश्चन पे जो है वो असाइनमेंट दी, या होमवर्क
कुछ भी आप मेंशन कर सकती हैं। फिर आपने जो है वो स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस आपने बताना है कि आपने उनको जो है वो कैसे असेस किया। अपने क्वेश्चनिंग भी मेंशन करने हैं एट द एंड। जो भी आप एमसीक्यूज का टेस्ट ले रही हैं या आपका आप ओपनिंग क्वेश्चन या क्लोज एंडेड क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो आपने मेंशन करने होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये माइक्रो टीचिंग के हवाले से गाइडलाइंस हैं। इसमें ये होता है कि आपने जो लेसन प्लान बनाए हैं, जो आप पहले तो ये है आपने किया कि आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, अप्रूवल मिल गया आपको। ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपके असाइनमेंट्स आएंगी उसमें ये होगा कि आपने लेसन प्लान बनाए होंगे और आपने प्रेजेंटेशन भी देनी है। ठीक है। प्रेजेंटेशन आपके गूगल मीट के थ्रू होती है। आपके सुपरवाइजर्स आपको इन्फॉर्म करेंगे, वीयू मेल आईडी के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। एंड आपको आपके जो है वो एलएमएस पे अनाउंसमेंट भी आ सकती है। और ये आपका लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट सेमेस्टर में आपने मस्ट अपने वीयू मेल आईडी से कनेक्ट रहना है। ठीक है। तो वहाँ पे ये आपके 2 सेशंस होंगे। इसमें स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए जाते हैं। मतलब स्टूडेंट्स ज़्यादा होने की वजह से उनको 2 ग्रुप में डिवाइड करता है सुपरवाइज़र। ठीक है। और फिर आपको एक एक्सेल शीट प्रोवाइड की जाती है जिसमें आपकी सेशन से रिलेटेड सारा जो है वो टाइम टेबल मौजूद होता है कि आपने कब ज्वाइन करनी है, कब ज्वाइन करनी है मैं क्लास, और कब आपकी प्रेजेंटेशन होगी, कब आपकी पीयर ऑब्जर्वेशन होगी। उस एक्सेल शीट में वो आपको आपकी सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। तो ये आपने चेक करते रहना है। उसके बाद ये होगा कि पीयर ऑब्जर्वेशन में ये होगा कि आप पहले तो आप प्रेजेंटेशन देंगे, आपके साथी जो भी आपके क्लासमेट होंगे वो आपको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। और वो एक फॉर्म भी दिया जाता है, वो आपने फिल करना होता है जो भी पीयर ऑब्जर्व कर रहा होता है। और इसकी प्रेजेंटेशन भी एलएमएस पे आपने सबमिट करवानी होती हैं। अटेंडेंस से ये मुराद है कि जो स्टूडेंट्स मतलब गूगल मीट सेशन ज्वाइन करेंगे उनकी अटेंडेंस लेगा सुपरवाइजर। ठीक है। और जो ज्वाइन नहीं करेंगे वो फेल हो सकते हैं। ठीक है। अगर उन्होंने प्रेजेंटेशन भी सबमिट करवाई होंगी एलएमएस पे देन भी वो फेल कंसीडर किए जाएंगे, उनके प्रेजेंटेशन भी उनके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। आपने अपना स्केजुअल जो भी आपके सेशन से रिलेटेड होगा, पीयर ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होगा, आपने उस स्केजुअल को मस्ट नोट करना है और वो क्लासेस मस्ट ज्वाइन भी करनी है और प्रेजेंटेशन भी देनी है। अगर आप नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपके मार्क्स भी वहाँ पे एलएमएस पे नहीं लगाए जाएंगे। ठीक है। तो ये अभी लास्ट से लास्ट टाइम हुआ था कि एक स्टूडेंट ने ऐसे किया था कि उसने क्लासेस ज्वाइन नहीं की थी लेकिन उसने जस्ट प्रेजेंटेशन सबमिट करवाई थी तो उसके उसको मार्क्स नहीं मिले थे। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नोट कर लें और एक्स्ट्रा सेमेस्टर से बचने के लिए जो है ना ये इन स्टेप्स को आपने मस्ट फॉलो करना है। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं, जो भी आपने लेसन प्लान बनाए हैं किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं, लेकिन आपने बनाना उसी टॉपिक पे है जो आप लेसन प्लान बना चुके हैं, कोई और टॉपिक आपने नहीं लेना। ठीक है। आई होप कि ये आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियरली क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी पीयर ऑब्जर्वेशन। पीयर ऑब्जर्वेशन को वैसे मैंने आपको पहले भी गाइड कर दिया है कि पीयर ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि जो भी आपका ग्रुप होंगे, ठीक है, आपके क्लासमेट्स होंगे, वो अगर आपका लिखा हुआ है मतलब एक्सेल शीट जो होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी उसमें सारा लिखा होगा कि आपकी स्टूडेंट आईडी ये है और आपने इन 2 स्टूडेंट्स को या इन स्टूडेंट्स को आज आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है। तो वो सारा स्केड्यूल आपके साथ आपके सुपरवाइजर शेयर कर देंगे, तो आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। तो ये मीटिंग आपने मिस नहीं करनी। गूगल मीट वाले जो भी आपके सुपरवाइजर कंडक्ट करेंगे पीयर ऑब्जर्वेशन के हवाले से या प्रेजेंटेशन के हवाले से। नेक्स्ट अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आप अपना माइक अनम्यूट करके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुक्स कौन सी हम चूज कर सकते हैं? मैथ्स के लिए तो मैथ्स टाइप यूज करना पड़ता है। जब ये वर्ड वगैरह यूज करते हैं हम, तो कोई इजी सब्जेक्ट्स आप प्रेफर करेंगी? मैथ टाइप, बिल्कुल। आप अगर मैथ सब्जेक्ट चूज करती हैं तो आपको मैथ टाइप भी जो है वो यूज करना पड़ेगा, लेकिन आप वैसे भी उसका काम कर सकती हैं। मतलब अपने लेसन प्लान ही बनाने हैं ना जस्ट। तो इंग्लिश ले सकती हैं आप, साइंस के सब्जेक्ट्स ले सकती हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर साइंस है, इस्लामियात है। इस तरह के सब्जेक्ट भी आप चूज कर सकती हैं। जो हम हमारे मास्टर्स में मेजर्स हैं, उनमें से लेना लाजमी है कोई सब्जेक्ट, या कोई भी रैंडमली ले सकते हैं? रैंडमली ले सकते हैं आप। वो ग्रुप में मैंने एक मैसेज वॉइस नोट सुना था, तो उसमें एक नहीं भाई नहीं, बता रहे ये थे कि आपने जरूरी मेजर नहीं चूज कर। होता। ये जरूरी नहीं होता। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सिर्फ अपने अपने ही सजेशन दे रहे होते हैं, जो इनको पता होता है ये सिर्फ वही कह रहे होते हैं। अभी मैं कल एक ग्रुप में थी तो उसमें वो स्टूडेंट्स को कह रहे थे कि आपने जो है वो अटेंडेंस शीट भी साथ लगाना जरूरी होता है। ऐसा कोई सीन नहीं होता। टीचिंग प्रैक्टिस हो या माइक्रो टीचिंग हो, इसमें आपकी अटेंडेंस शीट रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है। तो ये कुछ जो है ना, मतलब स्टूडेंट्स ये मिसगाइड भी करते हैं, तो उनकी बातों में नहीं आना आपने। आप कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकती हैं। आपने हायर सेकेंडरी क्लासेस के सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, कोई से 3 सब्जेक्ट्स। और बॉयज या गर्ल्स स्कूल होना कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गवर्नमेंट स्कूल भी ले सकती हैं, गर्ल्स का भी ले सकती हैं, बॉयज का भी ले सकती हैं। जस्ट वो स्टैंप वगैरह रिक्वायर्ड होती है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप वहाँ पे जाके टीचिंग करें और आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है इसमें। ठीक है, वीयू में ऐसा कोई कोई सीन नहीं है। या चाहे आपकी टीचिंग प्रैक्टिस है तो चाहे माइक्रो टीचिंग है, आपको जो असाइनमेंट्स दी गई हैं आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ठीक है। और ये जो स्टैंप ठीक। वगैरह भी मांगते हैं, ये भी जस्ट जो है वो एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है। ठीक। अगर किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये क्वेश्चन करना था कि हायर सेकेंडरी के जो सब्जेक्ट्स हम चूज करेंगे, क्या उनके लिए हमें उनकी बुक्स भी बाय करनी होंगी, बुक्स तो आपको नेट से मिल जाएंगी ताकि ना। हम अगर आप उनके लेसन अगर प्लान। आप मेरी बात सुने, अगर आप कोई भी क्लास लेती हैं तो बुक्स तो ऑनलाइन पे अवेलेबल हैं, नेट पे अवेलेबल हैं सारी बुक्स। आप उनसे वहां से टॉपिक लें, सिलेक्ट करें, वहां से अपने लेसन प्लान बनाएं। इट्स नॉट अ बिग इशू। आपने बाय क्यों करनी है? ठीक है, जी। ठीक है, सही है, थैंक यू। लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए जो आप टॉपिक लेंगी तो वो आपने देखना है कि आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकें, क्योंकि आपने गूगल मीट के थ्रू अपने टीचर के सामने, जो भी वहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे उनके सामने अपने प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है। प्रेजेंटेशन में सब लोग क्वेश्चनिंग भी करेंगे? क्वेश्चनिंग का तो प्रोसीजर नहीं होता, जस्ट आपने प्रेजेंटेशन देनी है। कोई कर भी सकता है, लेकिन वो करेगा वही जो मतलब आपने प्रेजेंटेशन बनाई होगी। ठीक। टीचर आपसे ये टीचर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, लेकिन जो पीयर ऑब्जर्वेशन वाले होंगे वो कर सकते हैं आपसे। इस बार कंफर्म है कि माइक्रो ही होगी? जी जी, ये माइक्रो टीचिंग होगी। ये लास्ट टाइम जो थी ना, ये टीचिंग प्रैक्टिस थी, इससे लास्ट टाइम माइक्रो टीचिंग थी। तो चांसेस यही हैं
क्योंकि समर ये हर वेकेशन की दफा वजह से। फेजेस बदल जाते हैं, तो ये चांसेस यही है कि इस दफा माइक्रो टीचिंग होगी, लेकिन आपकी फर्स्ट असाइनमेंट आएगी तो आपको उससे कंफर्म हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस तो ज्यादा नहीं है। एंड डिफरेंस यही है कि टीचिंग प्रैक्टिस में जस्ट लेसन प्लान्स होते हैं या स्कूल एक्टिविटीज होती हैं, इस तरह के असाइनमेंट्स होती हैं, लेकिन आपकी जो माइक्रो टीचिंग है इसमें आपको प्रेजेंटेशन भी देनी है एंड लेसन प्लान भी बनाने हैं, फिर एक्टिविटीज के अबाउट भी शायद आपके असाइनमेंट होगी, पीयर ऑब्जर्वेशन भी है, ये सारी चीजें, मतलब माइक्रो टीचिंग में ज्यादा प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस आ जाता है और थोड़ा मुश्किल भी होता है स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, ये ना मैं आप स्टूडेंट्स को एक बताना चाहती हूँ, ये काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, ठीक है? तो ये मैं एक आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप के आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, हो रही है? नहीं अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं हो रही, ठीक है, मैं करती हूँ। ये एलएमएस शो हुआ। जी जी। अच्छा, इसमें ना काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हमने अपने सुपरवाइजर कहाँ चेक करने हैं, ठीक है? ये अगर आप EDU 630 के भी स्टूडेंट हैं या टीचिंग प्रैक्टिस के स्टूडेंट हैं, तो आपने अपना सुपरवाइजर जो है वो कैसे चेक करना है, आपने इस पे क्लिक करना है, इस आइकॉन पे, ठीक है? इस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपने कोर्स इन्फो में जाना है। ये देखें, ये कोर्स इन्फो में जाके आपने यहाँ पे कोर्स साइनॉप्सिस, इसके आगे ही आपको जो है वो आपके जो सुपरवाइजर हैं उनका नेम और उनका ईमेल एड्रेस आपको शो होगा। तो ये आपने चेक करते रहना है। ये आज लास्ट डेट थी 19 मई कोर्स सिलेक्शन की, तो कल से जो है इंशाल्लाह 20 मई के बाद या मंडे से आपकी ये एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, आपको सुपरवाइजर अलॉट हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे अपने सुपरवाइजर चेक करना है कि आपके कौन से सुपरवाइजर हैं, फिर आपने उनसे ही अपना कांटेक्ट करना है, जो भी आपकी VU मेल आईडी है, ठीक है? VU मेल आईडी का आपको पता होगा। जी 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 ठीक है। जी, VU मेल आईडी के थ्रू ही आपने कांटेक्ट करना है और उन वहां पे ही आपके सुपरवाइजर की तरफ से आपको मेल वगैरह रिसीव होगी। अब ये देखें, ये इंडेक्स लेसन में ये आप कह रही थी कि ये कंफर्म है, लास्ट टाइम टीचिंग प्रैक्टिस थी, तो इस बात जो है वो 90% तो मुझे कंफर्म है, मैं 100% चाहे ना कहूँ, लेकिन 90% मुझे कंफर्म है कि ये आपके जो हैं वो माइक्रो टीचिंग ही होगी। ये आपका जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म है, फिर टीचर एक्टिविटीज हैं, फिर वीक 2 है, फिर लेसन प्रेजेंटेशन है, पीयर ऑब्जर्वेशन है, सैम्पल लेसन प्लान है एंड ये लेसन प्रेजेंटेशन प्लस अटेंडेंस है। अटेंडेंस आपकी वो वाली मार्क होगी जो आप सेशन ज्वाइन करेंगी, ठीक है? तो ये पीयर ऑब्जर्वेशन प्लस पार्टिसिपेशन है, तो इस पे भी आपकी असाइनमेंट होती है। तो ये कोई भी असाइनमेंट आपने स्किप नहीं करनी। आई होप के आपको ये सब चीजें इसमें क्लियर क्या हो गई होगी होंगी। पीयर ऑब्जर्वेशन प्लस पार्टिसिपेशन में? जी, क्वेश्चनिंग ये हो सकती है मेरे ख्याल से कि वहां पे आपने क्या देखा, क्या समझ आई? नहीं, ये मेरे ख्याल से क्वेश्चनिंग तो बहुत कम ही करते होंगे, वो भी आपकी ही तरह स्टूडेंट्स हैं, तो कर भी। असाइनमेंट क्या किस टाइप की होगी फिर? ये पीयर ऑब्जर्वेशन की ये होती है, एक मैं आपको दिखाती हूँ, एक क्या उसको कहते हैं, फॉर्म होता है, ये देखिए, ये मेरे ख्याल से आपको शेयर नहीं हो रही। अब होगी।
ये देखें, ये आपको ये जो असाइनमेंट होगी ना पीयर ऑब्जर्वेशन वाली, वो इस तरह से होगी कि जो भी आपने ऑब्जर्व किया है वो आपने ये इस तरह से रिमार्क्स देने होंगे। ये देखें, नेम, स्टूडेंट, टीचर, जो भी आपके सुपरवाइजर होंगी, आईडी, नेम, डेट क्या है, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक क्या था, ठीक है, और स्टूडेंट का नेम क्या था जिसको आपने ऑब्जर्व किया। तो ये ऑब्जर्वर की आईडी ये आपने सारी मेंशन करनी है। फिर ये आपने रिमार्क्स ही देने हैं, ये जस्ट रिमार्क्स देने हैं आपने। इस तरह की ही होगी आपकी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सब चीजें। स्टूडेंट्स के काफी क्वेश्चंस होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो सीरियस नहीं लेते और फेल हो जाते हैं और एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाते हैं। मैंने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे। अभी एक्चुअली आइडिया नहीं है इसकी क्वेश्चन की, ज्यादा पता नहीं चल रहा कि क्या करें, लेकिन जो ईडी हुई आपने अभी सब 630 भी बताया। है आपका? हाँ जी, वो भी है। अच्छा, उससे रिलेटेड भी मैं इंशाल्लाह संडे को या फिर मंडे को मीटिंग अरेंज करूंगी इस तरह से। उसमें भी ठीक। आपको जो है वो असाइनमेंट के हवाले से, मार्क्स के हवाले से, एंड क्या प्रोसीजर है, कितनी असाइनमेंट्स आएंगी, किस बेस पे होंगी, क्या फॉर्मेट होगा, वो भी आपको जो है वो शेयर किया जाएगा। ठीक है, हम वेट करेंगे। चलें जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये मीटिंग एंड करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।